अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद ख़ान, आपका दोस्त। मैं लाया हूं आपके लिए प्रोग्राम तीसरा पहलू। तीसरा पहलू एक डिबेट नुमा प्रोग्राम है जिसमें हम करेंगे तल्ख़ सवालात। और आज के पहले प्रोग्राम के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब सबीर अहमद, और हमारा आज का टॉपिक है NGOs का किरदार। प्रोग्राम तीसरा पहलू में मौजू से मुतालिक मेजबान शहजाद खान की तरफ से मेहमान से किए जाने वाले सवालात और बहस अवाम नास की सोच और नजरिए का महवर है। मौजू से मुतालिक किए जाने वाले सवालात मेजबान शहजाद खान की जाती राय नहीं है और ना ही पूछे जाने वाले सवालात मेजबान शहजाद खान के नजरिए और सोच की अक्कासी करते हैं। प्रोग्राम तीसरा पहलू का मकसद मौजू के मनफी और मुस्बत पहलू पर बहस करके अवाम में आगाही और शऊर बेदार करना है, ताकि अवाम नास अपनी सोच और नजरिए पर नजरसानी करके मौजू पर अपनी हतमी राय कायम कर सकें, जिससे मौजू से मुतालिक तजादात को हल करने में आसानी पैदा हो और मुआशरे में मुस्बत असरात मुरतब हों। के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपकी तबीयत भी नासाज है कुछ वजूहात की बिना पर, लेकिन हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पहले प्रोग्राम के पहले मेहमान हैं। और आज आपके साथ हम बहस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है NGOs। मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, लियारी के लोगों की, कराची के लोगों की। आप ज़्यादातर लियारी में अपना सोशल वर्क करते हैं, तो मैं आपसे जो पहला सवाल करना चाहूँगा वो पहला सवाल है NGOs का किरदार हमारे मुआशरे में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके पहले प्रोग्राम का जो पहला गेस्ट है वो मैं हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए शहजाद भाई, NGO के किरदार के बारे में अगर हम बात करते हैं, वाकई यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मैं भी इतनी एक राय रखता हूँ। मेरी राय भी यही होगी शायद सिमिलर सा, क्योंकि मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पे NGOs का किरदार जो है वो बहुत पॉजिटिव पाया है, बहुत सी जगहों पे नेगेटिव भी पाया है। क्या आप समझते हैं कि मनफी किरदार भी है और मुस्बत किरदार भी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप डिफाइन कर सकेंगे कि मनफी किरदार किस तरीके से और मुस्बत किरदार किस तरीके से? देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये बात जैसे आपके प्रोग्राम का भी जो है वो तीसरा पहलू। थैंक यू, आपने बताया कि हमारे प्रोग्राम का नाम जो है वो तीसरा पहलू है। ये मनफी और मुस्बत पहलू भी इसके हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे हमें लगता है, हम खुद भी काम कर रहे थे NGOs में, हमें भी लगता है कि शायद कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो शायद उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर शायद मैं इस कैमरे के सामने आपको बहुत सारी चीजें बयान ना कर सकूं, बट मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक्टिविटीज देखने वालों के साथ वो क्या कहते हैं कि उनके साथ गलत नहीं है कि आप नहीं बताना चाह रहे? देखें, देखती आंखें देखते हैं, सुनने वाले जो कान है वो बहुत कुछ सुनते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कमोबेश कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ तस्वीरें लगाकर पैसे कमाने के चक्कर में आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मनफी भी है और मुस्बत भी है, तो ये चीजें तो हर जगह मौजूद है। आप कोई भी फील्ड उठाएं, कोई भी चीज उठाएं, वहाँ पे मनफी और मुस्बत दोनों चीजें मिलेंगी। तो NGOs में भी चीजें मौजूद हैं। आपका भी इदारा है, आप भी तो तस्वीरें लगाते हैं। देखिए, हमने कभी प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें नहीं लगाई हैं। हम लगाते हैं इसीलिए ताकि अगर हम जो है वो लोगों को मोटिवेट करें। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने भी तस्वीरें लगाई हैं? बिल्कुल, हम लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे तकरीबन हर एक्टिविटी की तस्वीरें लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे दो वजूहत होती हैं। एक तो हम जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरा कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जो इंडिविजुअली लोग सपोर्ट करते हैं, जो कम्युनिटी के स्टेक होल्डर सपोर्ट करते हैं, सिर्फ उनके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग लगा। यहाँ मैं आपसे एग्री नहीं करूँ, माजरत में आपको बीच में मैंने बिल्कुल आपकी राय। आप बच्चों को यतीम मस्कीन पेश करके लोगों से पैसा हासिल करके आप उनकी इज्जत नफ्स पर हमला नहीं है? सर, मैंने कभी लगाई है किसी को यतीम और मिस्कीन ज़ाहिर करके, या किसी ने लगाया है? आपकी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपने फेसबुक पे लगाई हैं। आप एक पिक्चर है जिसमें आप डोनेशन के लिए जो ना फंड, एक पोस्टर आपने लगाया हुआ है चैरिटी के लिए, तो उसमें एक बच्ची की तस्वीर है। बिल्कुल स्याह चेहरा है, गंद लगा हुआ है। आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? तस्वीर किस चीज के हवाले से, वो पोस्टर किस हवाले से, क्या उसमें हम डिमांड क्या कर रहे थे? आप खुशियां समेटने की बात कर रहे थे। अच्छा, उसमें और भी कुछ लिखा होगा? क्योंकि ईद के हवाले से। ईद के हवाले से क्या? कपड़े, चप्पल। और वो पोस्ट किस दौरान ये की सर? मैंने आपके फेसबुक किस दौरान नहीं, कम से कम कौन सा वक्त था जिस वक्त हमने लगाया? वो ईद का समा था। कौन सी ईद की बात कर रहे हैं आप? अंदाजा कितना साल? अब मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ईद का समा था। लेकिन हमारे, मैं चाहूंगा कि वो पोस्टर अगर दिखा सके। जी जी सर, गालिबन हमारे पास हम ईद वाले दिन डोनेट फॉर हैप्पीनेस, डोनेट फॉर स्माइल इन दिस मंथ ऑफ रमजान, शेयर हैप्पीनेस विद अदर बाय डोनेटिंग योर ज़कात।
ये आपके सामने फॉर यूर ज़कात। और फॉरवर्ड किस चीज के लिए है? ये हेल्प करने के लिए। किस चीज की हेल्प की बात कर रहे हैं सर इसमें? आप अगर मैं पूरा पढ़ लेता पूरा पढ़ लीजिएगा एज अ हैप्पीनेस फॉर समवन, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, हमारे सामने ही है। शायद मैंने पूरा ना पढ़ा, अभी पढ़ लेता हूँ, हमारी ऑडियंस भी देख ले कि वी नीड क्लोथ्स एंड, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, कपड़े चप्पल वगैरह आप मांगना चाह रहे हैं। और आप तस्वीर देखें यहाँ पर, क्या ये तस्वीर इस बच्ची के इज्जत नफ्स पर हमला नहीं है? देखिए सर, अगर आप तस्वीर, मैं कुछ जगह पे आपसे सहमत हो सकता हूँ कि तस्वीर हमें नहीं लगानी चाहिए, बट सिर्फ आप नहीं, ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैंने जैसे कि आपको कहा हमारे प्रोग्राम का नाम तीसरा पहलू है, ये आवाम कह रही है। देखिए सर, जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तस्वीर की, कि तस्वीर इंटरनेट से उठाई हुई तस्वीर है, ठीक है, अगर उस पर आप कंसर्न कर सकते हैं, वो मैं उस पर आपके साथ बहस नहीं करूंगा ना। इंटरनेट पे भी किसी ने लगाई होगी जी, वो इंटरनेट से उठाई तस्वीर है, क्योंकि हम ये हमारे किसी भी शख्स की तस्वीर नहीं है ना, ये हमारे आपको लगता है कि ये मुनासिब है? देखिए लेकिन मुझे कंफर्म पहले कंप्लीट करने देना। आप तस्वीर पे बेशक आप जो है अपने इतराफात कर सकते हैं, आपकी अपनी राय है, ठीक है, बट आप बात कर रहे थे पहले पोस्टर की, आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन पोस्टर में क्या है, उस पोस्टर में हम हर साल, ये एक साल की बात नहीं है, हम हर साल एक कैंपेन चलाते हैं रमजान के महीने में, जिसमें हमने कुछ आइडेंटिफाइड फैमिलीज हैं ये, जिनके यहाँ पे जरिया माश शायद उस तरीके से नहीं है, जिनके पास खाने के लिए शायद वो पैसे नहीं है, वो अपनी ईद सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि नेकी करो तो दरिया में डालो। नहीं, एक हाथ से नेकी करो, दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बता सर, मैं आप तो दुनिया को खबर करते हो मेरे भाई, आप नहीं। जी जी सॉरी, आप ये एनजीओ सेक्टर, और मैं ये नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। देखिए ये हकीकत बात है, इसके दो राय, मैं इस पे कोई अपनी राय शामिल नहीं करूंगा कि नेकी एक हाथ से करे दूसरे हाथ को पता ना चले, हकीकत बात है, इसमें मैं हुक्म भी यही है। बट मुझे एक बात बताएं, मैं आपके पास हूं, मैं कहूँ मुझे 10,000 रुपये चाहिए, किसी को देना है कुछ, और आप मुझ पे भरोसा करते हैं कि आप मुझे 10,000 रुपये देंगे? अगर आपने कभी मुझे ये काम करते हुए देखा नहीं है, कभी आपने मुझसे कोई काम करवाते हुए देखा नहीं है, तो आप मुझे 10,000 रुपये देंगे कि मैं किसी के काम? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इज्जत नफ्स पर हमला करके ही आप जो है ना, वो इज्जत नफ्स पे हमला, क्या उस शख्स की तस्वीर लगाई जा रही है जिसको हम दे रहे हैं? आप काफी तस्वीरें यहाँ पर, आप बच्चों को यहाँ, आप सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हो, काफी ऐसे इदारे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनकी तस्वीरें लगा रहे होते हैं कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इट्स मीन कि फ्री एजुकेशन का मतलब वो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, तो आप उनको क्या पेश कर रहे हो? सर देखिए, ये आप नहीं, सॉरी, देखिए सर, आप जो नजरिया शो कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय, ठीक है, शायद हमें भी बहुत सी जगह कंसर्न हो, शायद हमारे भी बहुत सारी जगह तहफ़्फ़ुज़ात हो, बट बहुत सी जगह बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए तस्वीर लगाते हैं, ताकि, क्योंकि हमारे यहाँ पे बैसित कौम हम नेगेटिविटी को पैदा उजागर करते हैं, कभी हम सवाल इस पर नहीं करते हैं कि आपने नेगेटिव चीज़ या ये जो चीज़ किसी की ज़ात पे, किसी की जो है वो नस्ल पे, किसी की जो है वो फ़िरके पे बात करके आप जिसको शेयर करते हो, फॉरवर्ड करते हो, लिखते हो, उस पर हम बात नहीं करते। बट जहाँ पे बात आती है किसी अच्छी चीज़ को शेयर करना, उस पर कमेंट कर रहे हैं, उसको जो है लोगों तक पहुँचाने की, तो वहाँ पर हम अक्सर कमेंट भी कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। देखें, मैं दोबारा वही बात करूंगा कि मैं जब तस्वीरें लगाते हैं, हमारी टीम में तस्वीरें लगाती हैं, हमारे उसके पीछे दो मकसद हैं। एक तो लोगों को मोटिवेट करना कि हम अपने अपने हिस्से के काम कर सकते हैं, अपने अपने पॉकेट में रहकर हम इस तरह के काम कर सकते हैं जो आज हम कर रहे हैं, वो आइडिया आप भी लेके अपने गाँव में, अपने देहात में, अपने कस्बे में, अपने इलाके में कर सकते हो। पहला मकसद। दूसरा ये कि जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, या हम उनको जो है आप कह सकते हैं कि हम उनके जो सेटिस्फाई के लिए या उनको दिखाने के लिए कि हाँ आपने जो हमें चीज़ें दी हैं या जो चीज़ें दे रहे हो वो इस जगह हम इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, ये एक सबूत के तौर पर। अच्छा, उनको दिखाने के साथ साथ लोगों को भी दिखाना है ताकि और लोग मोटिवेट हों और वो लोग आगे आके सपोर्ट कर सकें। अच्छा, एक और लियारी में बहुत ज़्यादा एनजीओज ने काम किया, लियारी के अमन के लिए भी काम किया, भाईचारगी के लिए भी काम किया, प्यार मोहब्बत के लिए भी काम किया, कुछ स्किल्स भी सिखाई। क्या आपको नहीं लगता कि सब वेस्ट है? देखिए सर, मुझे नहीं पता कि आप वेस्ट किस चीज़ को कह रहे हो, आपके सामने, मुझे नहीं पता, ये आपकी ज़ाती राय। मैं सबीर अहमद, लोग कहते हैं, मैं सबीर अहमद, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं किसी और की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझे अगर आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ या एक प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, अपने इलाके को प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो वो वही एनजीओ की ट्रेनिंग की बदौलत।
ठीक है। और अगर- ट्रेनिंग में क्या लड़के लड़कियां अगर- साथ अगर- बैठे होते हैं, उनकी दोस्तियां हो जाती हैं। सर फिर अगर ये तो फायदा पहुंचता ही है आप लोगों को। ठीक है सर, फिर अगर यूनिवर्सिटी ऐसा है तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वहाँ पे भी लड़के लड़कियां साथ पढ़ रही होती हैं। तो ट्रेंड चल फिर गया। अगर अच्छा, अगर एक ऐसी बंदा बातें काम गलत अगर कर रहा ऐसी तो आपने भी बातें- शुरू कर अगर ऐसी दिया। बातें तो आपके घरों में जो शादियां होती हैं वहाँ पे भी लड़के लड़कियां साथ बैठ रही होती हैं। वो रिश्तेदार होते हैं भाई मेरे। सर रिश्तेदार आपके दोस्त के घर वाले आ रहे हैं, आपके अगर रिश्तेदार हैं। आप मुझसे कह रहे हैं तो हमारे यहाँ तो रिश्तेदार भी अलाउ नहीं है। मैं खुद देख चुका हूँ सर, मैं आपकी शादी में आ चुका हूँ। अच्छा, आपके अच्छा। दोस्त भी आए हुए, उसमें चीजें भी आती। लेकिन आपने देखा होगा कि हॉल में लेडीज अलग थी, जेंट्स अलग थे। देखिए सर, अगर आप लेडीज जेंट्स की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल से अभी तक भी आप उसी लियारी में से 30-40 वाकयात साल हुए हैं। पुराने की बात लियारी में से वाकयात हुए हैं। लोग कहते हैं नहीं, कि आपका- इनका मकसद लड़के लड़कियों को मिलाना है, एक जगह बिठाना है, हाँ। अपने कल्चर को दूर छोड़कर जाना है। आप मुझे पता है किसी कल्चर और क्या- के आपका कल्चर को क्या, अपनाना आपका है। कल्चर क्या? अब हमारा- अपना कल्चर बताएं मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर आप कल्चर की बात हमारा करें, कल्चर आपका क्या है? हमारा कल्चर हमें शर्म सिखाता है, हमें हया सिखाता है, हमें कुछ तहजीब सिखाता है, कुछ नहीं तहजीब सिखाता है, और हमारी कुछ बाउंड्रीज है। और आपके ख्याल से वो शर्म और हया इस चीज में है कि आप लड़के हो तो लड़कियों से दूर रहो, लड़की हो तो लड़कों से दूर रहो। भाई लोग करते हैं। लोग करते हैं या आप मानते हैं इस चीज को? मैं यहाँ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आपसे सवालात कर रहा मैं हूँ। भी आपसे सवाल करूंगा जी सर। जी करें, बिल्कुल आप मैं करें। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके ख्याल से आया यही है, शर्म यही है कि आप लड़के हो तो लड़कियों से दूर रहो, लड़कियां तो लड़कों से दूर रहो। आपने ऐसे वाकयात में, आपके इदारों में ऐसे वाकयात हुए कि टीचर जो है फला लड़की के साथ भाग गया। तो चले ये इदारों की आप बात करें, क्या जी, ऐसे बिल्कुल। वाकयात आपके इलाके में नहीं हुए जहाँ पे लोग पढ़ जिनका ताल्लुक पढ़ाई से तो है ही नहीं, जिनका ताल्लुक एनजीओ से है ही नहीं, तो क्या वो लोग वहाँ पे ऐसे वाकयात रोनुमा नहीं होते? होते हैं। तो अगर फिर- वो गलत है तो आप लोग भी गलत शुरू कर दोगे। बात- आप कौन सा शऊर बेदार कर रहे हो मेरे भाई? सर देखें, आप जो बात करना चाह रहे हैं ना, आप खुद कंफ्यूज है, आपको खुद को नहीं पता कि आप बात क्या करना चाह रहे हैं। मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मुझे बताओ आप। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आया वो लोग जो जिनका ताल्लुक किस चीज से नहीं है, और वो इस तरह मैं के आपसे कह रहा हूँ कि वो अगर गलत है। वो गड़े में गिर रहे हैं, हाँ, हैं तो आप लोग भी गड़े में गिरोगे। तो क्या आप इसका मुझे कैसे तो इसका मिसाल दे रहे मतलब हो? है कि आपके जो इलाके के जो कानून कवानीन है वो सारे गलत है? नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि 100 में से कोई एक आध वाक्या हो गया, वो भी मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि एनजीओ की बदौलत। मैं आपको अनगिनत कहानी सुनाऊंगा, ये- अनगिनत बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस घर में ये हुआ है जिनका इससे से वास्ता बताएं। नहीं है। उसके बाद मुझे किसी के घर की इज्जत की परवाह क्या आप ये बात की ना, आपने आपको इज्जत की परवाह होती ना तो आप ये तस्वीरें न लगाते। तस्वीर आपका मसला तस्वीरों से है? नहीं, लोग कहते हैं कि आप लोग नहीं, आपको लोगों की राय से, तस्वीर से मसला लोगों की राय से। लोग कह रहे हैं कि तस्वीरें लगाकर पैसा जमा करते हैं, 1000 मिलता है, 900 अपने पास रखते हैं, 100 लगाते हैं। मसलन कितनी हकीकत है? मसलन ने किसने किया? कोई किसी एक किसी इदारे का नाम बताए। ऑडिट लोगों ने तो- लोगों ने तो कहा हर था। गली के अंदर एक एनजीओ बन गई है, ठीक है। लोगों को बेरोजगार कर दिया आपने। हाँ। किसी जिसके पास कोई काम नहीं है उसने अपनी एनजीओ बना लिए। तो आपको लगता है कि एनजीओ नहीं होने चाहिए? भाई मुझे फायदा भी तो मिले। आपको लगता है? लियारी में इतनी ट्रेनिंग्स हुई हैं, पूरे कराची में, मुझे कहीं अमन नजर नहीं आया। लोगों में वही जो है ना जाहलियत, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कितना काम हुआ है आपके सामने। सर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप लोग किस चीज पे ट्रेनिंग देते हैं कि आपस सर में? आपसे एक सवाल है, आपसे जी, जी। सवाल करूं, आपका ताल्लुक कहां से है? आप मेरे ताल्लुक को इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह जान जाएंगे। जी, लेकिन मैं अब इस वक्त जो आपसे अच्छा, पूछ रहा हूँ आप वो बताएं। चले आप मेरे मैं आपके ताल्लुक को सवाल पे छोड़ें। सवाल करता हूँ। मैं तो आपका मेहमान नहीं हूँ। लियारी में आप मेरे लियारी का मेहमान। सबसे बेहतरीन स्कूल कौन सा है? सबसे बेहतरीन स्कूल लियारी का अब आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो एस मोहम्मद दीन में पढ़ा था, DMCF मैं इस दौर की बात करूं और कि मुझे यकीन है कि आप हकीकत पे मबनी बयान देंगे। इस वक्त लियारी का सबसे बेहतरीन स्कूल कौन सा है जहाँ पे हर पेरेंट चाहता है उसके बच्चे वहाँ पढ़े? लियारी का हर स्कूल बेहतरीन है। आप सियासी बयानबाजी ना टीचर करें, बेहतरीन होने सियासी चाहिए। बयानबाजी ना करें, टीचर सियासी बेहतरीन बात होने- ना करें, आप सियासी स्कूल बात ना को- करें, आप स्कूल सियासी बात ना करें। आप ये पूछे, आप स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं स्कूल की बात करूंगा, स्कूल की बात स्कूल की बात सारे करूंगा। स्कूल बेहतरीन है। सबसे बेहतरीन लोग कौन सा अच्छे है? होने चाहिए। सबसे बेहतरीन कौन सा इस वक्त? आप मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप कि स्ट्रक्चर लियारी- की बात करें, आप तालीम की बात करें, वो कौन सा स्कूल है लियारी के अंदर जहाँ पे लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हैं? वो भी लाइन लगाकर, कौन सा स्कूल है? लाइन लगाकर स्कूल दुनिया कौन को सा है? बता करके इसको फ्री पढ़ा रहे हैं। कौन सा स्कूल है सर?
मैं नाम नहीं ले, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चले चाहता। नाम ना ले, हमारे व्यूअर्स जान जाएंगे। दूसरी बात, लाइन लियारी में लगाते हो। अभी एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया। लाइन लगी होती है, बेचारे लियारी में- सुबह से खड़े होते हैं, शाम को सर, पता लगता है एडमिशन खत्म, आप सुन लेना, अब लियारी में एक फुटबॉल तो ग्राउंड बना, बेचारा चला जाता है। लियारी में एक फुटबॉल क्या ग्राउंड उसका बना, दिल नहीं दुखता? लियारी में एक फुटबॉल क्या ग्राउंड उसकी बना, दिलदारी सिंगल नहीं लाइन है? में। आप बेस करें सर, आप जो है ना, अगर बेस करना चाह रहे हैं तो आप दलाल देके बात करें ना। दलाल दे रहा हूँ ना तो मैं आपको। आपसे कह रहा हूँ लियारी में एक फुटबॉल ग्राउंड बना मेरे है। नजदीक सबसे बड़ा जुर्म दिल आजारी है, हाँ इज्जत नफ्स पर हमला है। आप ठीक है। कोई भूखा मर जाए, लेकिन आपकी कोई इज्जत नफ्स पर हमला कर देना, आपको भूख से ज्यादा तड़प होती है। सर, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस तरह की बात करने वालों पे, जी जी, जो खुद ना अपने पड़ोसी के लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेके जाते हैं, वो 10 लोगों को बता रहे होते हैं कि आप ये काम एनजीओ करें। ने क्या किया? मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बात करने दो सर। पहले मैं आपको स्कूल की मिसाल दी, बिहार में काम किया, पूरे आप लियारी सुने में ना, काम किया, सुने ना, आठ सुने। चौक पे काम किया, बगदादी में काम आप किया, सुने न्यू ना। मार्केट पे काम किया। सुनने- लोगों में, आप खुद कह रहे हैं लोगों में नहीं है, पानी तक नहीं पिलाते, फिर आप क्या सुनने किया की भाई? सख्त रखें, सुनने की सख्त रखें, पहले बिल्कुल सुनने की सख्त रखें आप, ठीक है। पहली बात, मैंने आपको स्कूल की मिसाल दी, जी जो लियारी का सबसे बेहतरीन स्कूल है, चला रहा है एनजीओ है, ठीक है। आपके पास एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, सरबाजी ग्राउंड, सिंगुलेन में, किसने बनाया? एनजीओ से बना के आपको दी है, ठीक है। आपके पास पार्क बन रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके टैलेंट को उजागर वो लोग करते हैं, आपके पास तो वो टैलेंट कहाँ चला जाता है? सर देखें, एनजीओ से काम होता है चीजें आपको सडन टाइम के लिए बना के देना, संभालना आपका काम होता इस्तेमाल है। करके छोड़ देना। ये आपने ये आपकी कहने का ज़हनियत मतलब है, ये आपकी ज़हनियत इस्तेमाल है। करके छोड़ देना। देखिए, ये आपकी ज़हनियत है। होता है? देखिए, गवर्नमेंट भी कुछ चीज बनाती है ना, गवर्नमेंट हुकूमत जिसको आप टैक्स देते हो, वो भी कुछ चीज बनाती है ना, उसके पास मखसूस बजट है, वो बना के आपके हवाले करती है, फिर वो काम आपका पता चलाना उसको। सर, कम्युनिटी के लोगों का काम होता है उसको किस तरीके से संभालते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। अगर आपने तो उस तरीके से कम्युनिटी को अवेयर ही नहीं किया ना। आपने तो अपना टास्क पूरा किया, सैलरी ली और घर पे चले गए। सर, मैंने जिंदगी, मुझे 8 साल हो गए, आपको तो टास्क पूरा करना मुझे है, अपना आज- माइलस्टोन पूरा करना है। सर मैं अपनी बात करूं, मैं सबकी बात नहीं करता हूं। मुझे 8 साल हो गए एनजीओ फील्ड में काम कर रहा हूँ। बामुश्किल 2 साल ऐसे होंगे जिसमें मैंने एनजीओ में काम किया हुआ, मुझे सैलरी मिली। बाकी मेरी जिंदगी के 6 साल जो मैंने फ्री में आपका घर कहाँ से दिए। चलता है फिर? मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब आप कह रहे हैं कि 8 साल के दुरानिये में 2 साल काम, घर के अखराजात क्या खलाई मखलूक चलाती थी? सर देखें, दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एनजीओ वो काम नहीं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वर्कशॉप में भी काम किया है, रिक्शा ऑटो वर्कशॉप में भी काम किया है, मैंने मेहनत मजदूरी भी की है, गारमेंट फैक्ट्री में भी काम किया है, ठीक है। इसके अलावा मैं अपने वाइफ के साथ इस वक्त, अपनी वाइफ के साथ, उनकी जो ऑनलाइन बिजनेस है जहाँ पे कपड़े वगैरह सेल आउट करती है, उनके साथ वहाँ पे भी लेकिन काम कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि ठीक है। मैंने मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि 8 साल में से अगर हमने 2 साल एनजीओ में काम किया तो बाकी 6 साल जब हम काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो उसको भी आप उसी नजर से देखेंगे जैसे आप बिल्कुल आपके कि जो है वो आप एनजीओ वाले पैसे लगे काम करते हैं, लेकिन दुनिया को ये शो करते हैं कि आप जो है वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया था जी जिसका जवाब आपने नहीं दिया। शायद हम आगे निकल गए डिबेट में, कुछ ज्यादा आगे निकल गए कि लोगों की ये राय कि एनजीओ जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं बेहयाई फैलाती है। देखिए सर, उसके बारे में हमने उसको समेटा नहीं, क्या कहते हैं आप? देखिए सर, मैं किसी की राय पे अपने राय कायम नहीं कर सकता, अक्सरियत ये कहती है। सर एक बात आपको बताऊं, जहाँ पे अगर लोगों की अक्सरियत हो ना, वो चीज तो फिर बैंड होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अगर अक्सरियत है, बकुल आपके अक्सरियत है किसी चीज में, ठीक है, तो वो चीज बैंड होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि एनजीओ इतनी ताकतवर है कि कोई जो है ना उनको। अच्छा, एनजीओ ताकतवर है, इसका मतलब है आप कमजोर हैं। बकुल आपके सवाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, ये ज़हनों का फतूर है। किसी को भी आप परवान चढ़ा दो और किसी को भी जमीन पे डाल दो। मैं वही कह रहा हूँ सर, ज़हनों का फतूर है। या तो फिर आप कमजोर हैं, या फिर आपका जो सिस्टम है वो कमजोर है, ठीक है, या तो फिर आपके पास वो काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि आप उनसे बात कर सकें, ठीक है। अब ये ज़हनों का फतूर है कि आप जो है बेहयाई फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मगर हमारे इर्द गिर्द के हालात हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। लोग एनजीओ सेक्टर से वाबस्ता नहीं है, लेकिन हमारे गलियों में, चौराहों में, सड़कों पे क्या होता है? जो लोग सड़कों पे बैठते हैं उनका ताल्लुक एनजीओ से है। जो औरतों को जाते हुए छेड़ते हैं, दुत्कारते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उनका ताल्लुक एनजीओ से है। अगर बेहया एनजीओ पे ला रहे हैं तो वो लोग कहाँ से हैं? उनकी तरबियत कहाँ से हो रही है? एनजीओ ने क्या किया, उनको समझाया नहीं। सर आप बात पे बात करें ना, तो फिर क्या उनका ताल्लुक भी एनजीओ से है? वो भी तो उनका कम्युनिटी तो है वास्ता ना। नहीं है। आप समझते हैं कि पूरे लियारी में काम हुआ? मैं सिर्फ अब फिलहाल आप लियारी से, तो मैं लियारी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझते हैं कि पूरे लियारी में काम हुआ है ना, एनजीओ ने काम किया। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अच्छा खासा काम किया लियारी में। तो क्या काम किया?
देखिए सर, मैं आपको दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ, माइलस्टोन पूरा किया। मैं आपको दोबारा वही मिसाल दे रहा हूँ। मैं अपने आप को एग्जांपल सेट करता हूँ, मैं बासित भी जो है उनको एग्जांपल सेट करता हूँ, नौरोज गनी साहब को करता हूँ, फहीम शाह को करता हूँ। ऐसे बहुत सारे अनगिनत नौजवान हैं जो अभी अपने अपने जो है वो अच्छा, मुझे नहीं जगह पर करते। सेट हैं। आप शहबाज खान साहब आप अपने आप में हैं, ठीक है सर, जो अपने फील्ड में अपने जो है इलाके की खिदमत भी कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, लोगों को सही रास्ता भी दिखा रहे हैं किसी ना किसी तरह। आवाम सिर्फ एक इदारे को तो नहीं देखेगी ना, तमाम एनजीओ की बात हो रही है। आप सिर्फ एक इदारे को देखें, चले इदारा तो बहुत मैं अच्छा- आपको आपकी मिसाल नज़र दूं, में मैं अच्छा- आपको एक मिसाल दूं, ठीक है, सबीर अहमद, नौरोज गनी, ड्रीम्स ऑफ यूथ की टीम, ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इलाके के अंदर बहुत सारे ऐसे बंद अंजुमन हैं दोबारा ओपन किए हैं ताकि लोग जाके वहां पे मुस्तफीद हों। सिर्फ ठीक है? ओपन ही किए हैं। सुने, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक मिसाल दूंगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, बल्कि आपसे भी आपके व्यूज से सवाल करता हूं। 2013 में जब जारी के जो हालात थे, जब लोग मर रहे थे सड़कों पे, नौजवानों की NGOs लाशें तो भाग गई थी सुने, आप बात सुन, देखो ये आपकी राय भाग गई थी ना, मेरी लोग नहीं। मर रहे थे, लोगों की मुझे लग रहा है आपकी राय, नहीं, लोगों आप लोगों से पूछते फिर ये बात, ठीक है। लोग मुझसे जिस वक्त सवाल लोग करते मर हैं। रहे थे, नौजवानों को प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, कहाँ थे हमारे वो लोग बकुल आप के जो इस वक्त एनजीओ से किरदार पे उंगली उठाते हैं। 2013 में हमने काम स्टार्ट किया था 2011 में, ठीक है, 2013 में मैं आपको बताऊं बताऊं, जी, हम तो घरों में महसूर थे। आप हम तो अपने इलाके से किसी और इलाके में भी नहीं जा सकते थे। मैं आपको मिसाल दूं, एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं, 2013 की अब मैं 2013 की बड़ी मिसाल दूं। रेजी थी, एनजीओ नहीं थे। आप ठीक है, माने ना, मैं आपको एक मिसाल दूं सर, जो थी गालिबन 2013 की चले- बात है, मेरे ख्याल है तकरीबन ये 2013 के मिड की बात है। अच्छा, हमारा देखिए, आप सुने, हमारा टॉपिक ये नहीं है। नहीं सर, आप बात सुने, आप बात सुने, ये हमारा टॉपिक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सर, एग्जांपल। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक एनजीओ है। तो एनजीओ के बारे में बात कर उसको रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं एनजीओ की बात कर रहा हूँ। आर चौक पे शोधा लारी हॉल है, शोधा लारी हॉल, उसके ऊपर एक स्पेस बना हुआ था, ठीक है, वहां पे हम लोग बैठते थे, डेली हम लोग शाम को बैठते थे, वहाँ पे डिबेट वगैरह, स्पीचेस वगैरह हमारे चलती रहती थी, मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम होते थे वहाँ पे, वो भी एनजीओ ने ही बनाया था प्लेटफॉर्म, ठीक है। वहां पर एक दिन यह होता है कि हमारे पास एक हमारे ही दोस्त है, इस वक्त हमारा दोस्त है, वो आता है, पहले दिन उसके यहाँ पे टीटी पिस्टल लगी हुई है बगल में, पहले दिन आता है उसके पास टीटी पिस्टल, दूसरे दिन टॉपिक नहीं है ना आज से भी। सुनिए ना, आप सुनिए, समझे, 6 दिन बाद वो आता है, 6 दिन या 5 दिन बाद वो आता है, उसके पास वो पिस्टल वहां से नहीं, उसके पास पिस्टल। फिर 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद उसको अपना लाहौर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। वो ट्रेनिंग में जाता है, ट्रेनिंग से आने के बाद वो अपने कम्युनिटी में सोशल एक्शन प्रोजेक्ट करता है। सोशल एक्शन प्रोजेक्ट पता है क्या होता है? वो पीस पेंटिंग करवाता है कि हथियार से दूर रहे, लोगों से प्यार से बात करें। ग्रेट। किसने करवाया? ट्रेनिंग करवाया, वो एनजीओ से ट्रेनिंग करवाया था। अब बात क्या पता है, एनजीओ सिर्फ इवेंट प्रोग्राम और जगह बना के देती है, संभालना आपका काम है, केवल चलाते हैं आप। सोडे का जोश सुना, आवाम भी कहती सोडे का जोश। 10 दिन ट्रेनिंग ली, 1 हफ्ता सोशल एक्शन किया, फिर वही याद है गरीबों वाला। सर आपको कितना टाइम होगा सोशल फील्ड में? आप कब से सोशल फील्ड में हो? तकरीबन मुझे 8 साल हो चुके। 8 साल हो गए आपके। आपने पहले ट्रेनिंग कब ली है? मेरी जो पहली ट्रेनिंग थी शायद 2014 में ली थी। किससे लिया आपने ट्रेनिंग? इदारा है हमारे NGO है? प्रोग्राम को एक NGO है? जी बिल्कुल। आप अभी तक हमारे प्रोग्राम को एक रूल है कि हम किसी का नाम, आप अभी तक भी कर रहे हैं? नहीं, अभी तक भी कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने दोस्त हैं अभी तक भी कंटिन्यू किया हुआ उन्होंने? काफी तादाद में है। सुल्तानाबाद में कहें, लियारी में कहें, कोरंगी में कहें, पापोश नगर में कहें, इब्राहिम मदरी में कहें। मसला मेरा नहीं है ना, आवाम का है। आपके दोस्तों से आवाम से बात करूँ ना, जी जी, ठीक है, मौजूद है, तो तब भी आप यही बात करते हैं। मोमबत्ती माफिया जी, ये क्या है? देखिए सर, हमारे यहाँ पे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग एनजीओ से समझते क्यों नहीं है। और व्हाट इज एनजीओ? पहली बात तो मैं सवाल तो यही पूछूंगा, एनजीओ है क्या? ठीक है, हमारे यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनको भी एनजीओ का लक़ब दिया जाता है, वो भी एनजीओ में काउंट होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आपके पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आपके पास सिविल सोसाइटीज, ये देखो डिफरेंट नाम दिए गए हैं चीजों को, ठीक है, लेकिन हम सबको ला के कभी कभी मोमबत्ती माफिया तो सुने, अब मेरी आवाम बात ने तो सुने, नाम अब दिया मेरी ना। बात तो सुने, अब इन वो भी सबको इसलिए लाते दिया हैं, है। हम अपने मतलब की बात जब हमारी आती है सबको एक साथ लाके खड़ा कर देते हैं। देखिए, मोहब्बती माफिया के बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें मैं खुद भी बोलता हूँ, बल्कि मैं क्या, बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं। एक आध काम भी बता दो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर मुझे पर कभी कोई कभी मैंने लास्ट में मैंने एक पोस्ट शेयर किया था कि पाकिस्तान में कभी कभी कोई मुझे बेगुनाह लगता है, मरा हाँ, या कोई हादसा हुआ,
उसके लिए मोमबत्तियां रोशन नहीं होती, बहुत लेकिन कम बोलते बाहर हैं, बिल्कुल कोई बिल्कुल ऐसा ही इसी है। तरह की चीजें मैं खुद भी इस चीज पे आप खुद मैं एडमिट खुद भी करते हैं बात कि करता हूँ। एनजीओ का किरदार ठीक नहीं है। मैं सर आपको दोबारा भी बात करूं, देखिए आप सिविल सोसाइटी की बात आप देखो, जब आपका मतलब होता है तब सबको एक साथ आके खड़ा कर देते हैं, जब आपका मतलब खत्म होता है तब सबको आप इंडिविजुअली काउंट करने शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। आप पहले डिसाइड करें कि सारे एक हैं या सब अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे आई एम सॉरी बस मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला था, लेकिन आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। देखिए मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट किया था कि कभी कभी मुझे लगता है कि जो मोहब्बती माफिया है उसको उनको लगता है कि सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ बोलने से ही सारे मसले खत्म हो जाते हैं। ये तो मैं खुद भी लिखता हूँ इस चीजों पे, क्योंकि मेरा काम कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मुझे से बहुत सारे लोग हैं वो खुद भी इनको बहुत सारे चीजों में इनको कट करते हैं कि नहीं ये चीजें आप ऐसा नहीं है, हकीकत कुछ और होता है, वो पेश कुछ और कर रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे ये हमें खुद को भी मतलब वो एनजीओ किसी मजहब के खिलाफ है। देखिए आप बार बार आप देखिए थे एनजीओस क्या है, व्हाट इज एनजीओ? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपके यहाँ पे तंजीमें काम कर रही हैं, उसको भी एनजीओ में काउंट करते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जाए, वो आपके अंजुमन को भी एनजीओ में काउंट करते हैं। वो आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोकल अकाउंट काम कर रहे हैं, उनको भी एनजीओ में काउंट कर रहे होते हैं। मेरे पास तो काफी क्या तादाद में आप- स्क्रीनशॉट्स हैं। तो क्या टाइम हमारे पास कम है। कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चलाने वाला जो प्राइवेटली चला रहा है, ठीक है, अपने पैच चला रहा है, तो क्या वो भी इस्लाम के खिलाफ है? तो क्या वो भी हमारे मुल्क के खिलाफ है? समझने की जरूरत है कि एनजीओ का मतलब क्या है, पहले ये समझने मतलब की वो कोशिश अपना करें। नजरिया थोपना चाहते हैं, ऐसा डोनर एजेंसी अलग NGOs है। अपना नजरिया थोपना देखिए चाहते डोनर हैं एजेंसी अलग है, शऊर के नाम पर। मैं दोबारा वही बात क्लियर करूं, डोनर एजेंसी अलग है जो डोनेशन देती है, जो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके, डोनर एजेंसी अलग है। और एनजीओ को आप सबको एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। आपकी कम्युनिटी में अंजुमन काम कर रही है, वो भी तो एनजीओ में कहीं ना कहीं फॉल होता है। मतलब आपके पास कम्युनिटी, आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एनजीओज का किरदार ठीक नहीं है। डोनर एजेंसी मैं कतई नहीं कह रहा हूं, कुछ जगहों पे मेरा कहने का मतलब ये, मैं पूरा उनके बहुत सारे काम है, मैं बहुत सी जगह उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने हमारी रियासत community के में खिलाफ बहुत भी काम बोलते किया हैं, आपने लिखा है ये कौन से एक्टिविस्ट हैं जिनकी नजरों में रियासत के खिलाफ बोलने से ही ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जा कि सकता मैंने है। उसी वक्त जब मैंने ऊपर लिखा भी मोमबत्ती माफिया, इसमें मेरे ख्याल से हैशटैग भी शायद मौजूद है, मैंने उस वक्त लिखा था जब मुझे लगा कि शायद, मैं तकरीबन इनके पोस्ट देखता हूँ, कुछ हमारे कुछ एक्टिविस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट भी हैं जिनका जिक्र मोमबत्ती माफिया में भी हम लोग करते हैं। ये उनको देखकर मैंने ये पोस्ट किया था कि मुझे लगता है उनको देखकर के सिर्फ स्टेट के खिलाफ बोलने से ही सारे मसले हल होते हैं, जो कि सरासर गलत एक कॉन्सेप्ट खामियां हैं, आप ये कहना खामियां हैं। खामियां तो हर जगह है सर, कौन सी जगह एक्सेप्ट मुझे भी बताएं? करें ना आप, मैंने कर रहा हूँ सर, कर रहे हैं। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ अक्सरियत वहाँ में पे। खामियां या अक्सरियत में नहीं है, कुछ जगहों पर है, लेकिन खामियां हैं, खामियां हैं, खामियां हर जगह हैं। खूबियां और खामियां हर जगह हैं। हर जगह। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबीर अहमद। सवालात तो बहुत थे एनजीओज के हवाले से, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। हमारे व्यूअर्स, हम उनको भी ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहते, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो एक बहस थी। एक पहलू सबीर ने पेश किया, एक जो पहलू अवाम का था वो मैंने सबीर के सामने पेश किया। जैसे कि प्रोग्राम का नाम तीसरा पहलू है, वो तीसरा पहलू आप हमें बताएंगे कि आपकी क्या राय है। क्या सबीर अपनी जगह दुरुस्त है? मैं जो कि जो अवामी सवालात कर रहा था, क्या मैं दुरुस्त हूं, या आपकी अपनी रिसर्च आपकी राय को दुरुस्त बनाती है? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपकी राय ही हमें बताएगी कि दरअसल हकीकत क्या है, तीसरा पहलू क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तीसरा पहलू के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबीर अहमद, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।